पहनने में अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल है। मेरे ऊपर पता नहीं कैसा लग रहा होगा। मैं कितनी बार पूछोगे? हाँ कह रहे भैया वो है ना, अगली बार है ना गैस स्टोव को आपको करानी पड़ेगी। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग वायरल माय 18। और आज जाके अब मैं फुर्सत हुई हूँ, क्योंकि आपने जो मेरी ब्लॉग हैं वो देख ही लिए होंगे। 2 दिन से मैं हॉस्पिटल में थी, तो मैंने थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग की थी वहाँ पे, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और बाकी अब मैं घर आ चुकी हूँ, तो आज मुझे ना इस टाइम पे मैं फ्री हुई हूँ सारे काम से। घर इतना गंदा पड़ा हुआ था, पता ही अगर घर पे ना रहो तो घर कितना फैल जाता है। तो अभी फुर्सत हो गई थी, तो मैं बैठी हुई थी। कल के ब्लॉग में मैंने बताया था मेरे 2 पार्सल थे, तो कल का जो ब्लॉग था वो मैंने पूरा भी नहीं कर पाया था, क्योंकि इतनी थकी हुई थी तो मैं आके सो गई थी। तो अब मैंने ये निकाल के रखे हैं, तो मैं देखती हूँ क्या क्या आया है। क्योंकि मैंने जो चीज़ मंगाई थी, 4 मैंने ऑर्डर करा था, अपने लिए कपड़े ऑर्डर किए थे। तो 2 पार्सल आ गए हैं, 2 अभी नहीं आए हैं। तो मैंने सोचा जो आ गए हैं वो मैं खोल के देख लेती हूँ। तभी ना धो के बिल्कुल फुर्सत हूँ। आनू मेरा स्कूल चला गया है, तो वो स्कूल से आ रहे होंगे। मैंने सोचा जब तक वो आए तब तक मैं अपना थोड़ा बहुत जो ब्लॉग है वो बना लेती हूँ, क्योंकि वो आ जाएंगे उसके बाद मैं अपनी जो ब्लॉगिंग है वो मैं नहीं कर पाती हूँ। और आज शाम को हो सकता है फिर मुझे जाना पड़े हॉस्पिटल, क्योंकि कल्पना को मैं वहाँ पे छोड़ के आई हूँ। तो वो है, तो 2 दिन वो रह लेगी, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी। तो चलिए पहले तो मैं इसको खोल के देखती हूँ क्या क्या आया है। वैसे मेरे घर में ना कोई भी चीज़ मैं मंगाती हूँ तो पार्सल होते हैं, वो सबसे ज़्यादा बेचैनी खोलने की मालूम किससे रहती? मेरे अयान को। उससे पार्सल खोलना बहुत अच्छा लगता है, अनबॉक्सिंग करना। तो वो तो फ़िलहाल है नहीं, तो मैं सोच रही हूँ चलिए मैं खोल के देख लेती हूँ कैसे हैं, और फिर पहन के ट्राई भी कर लूँगी। और घर के काम तो भाई ख़त्म ही नहीं होते, चाहे घर पे रहो तो ना रहो तो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज आनू के पीछे मैं अपने जो पार्सल हैं वो खोल लूँगी। एक ये है, एक ये देखते हैं। पता कई बार ऐसा होता है, वो तो ये है मेरे घर के पास क्या है, मेरे मकान में ही दुकान है। तो कोई चीज़ आती है ना, अगर मैं घर पे ना हूँ तो मैं उनको बोल देती हूँ, तो वो दुकान पे ले लेते हैं। तो जब मैं आती हूँ तो बाद में फिर मुझे सामान मिल जाता है। तो ये 2 हैं। एक ये कॉटन का सूट है जो मैंने मंगाया था, और एक ये है कोट सेट है। ये कलर इसका बहुत प्यारा है, खोल के देखती हूँ इसका कपड़ा कैसा निकलेगा। कई बार जब कपड़ा अच्छा नहीं निकलता तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब ऑनलाइन कोई चीज़ शॉपिंग करूँगी नहीं, लेकिन फिर जब देखती हूँ अच्छा लगता है तो फिर मंगा लेती हूँ। कलर तो प्यारा लग रहा है, कपड़ा इसका बहुत एकदम सॉफ्ट है। और ये मैंने डेली यूज़ के लिए मंगाया था। वैसे तो मालूम ये क्या है, बाहर भी पहन के जा सकते हो इसको। हाफ बाजू है इसकी, इतनी इतनी बाजू है इसका। अच्छा है कपड़ा, है इसका कॉटन का है, काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा है। बाकी पहन के देखूंगी कैसा लगेगा। तो ये तो हो गया है। जब कोई चीज़ मंगाओ ना और उसका जो कपड़ा है वो अच्छा निकले तो अच्छा लगता है। मीशो वालों का कार्ड है। और मैं फ्लिपकार्ट से कम ही चीज़ मंगाती हूँ, ज़्यादातर मैं मीशो से ही शॉपिंग करती हूँ। और मेरा जो साइज है वो है एक्सल। तो ये है कुर्ता, ये भी कॉटन का ही है, और इसके साथ है पैंट। कपड़ा इसका भी सही है। चलिए मैं पहन के ट्राई करती हूँ, फिर देखती हूँ। इसका जो साइज है बिल्कुल फिट आया है, लेकिन मैंने सोचा था कमीज वाला होगा, और लेकिन ये फ्रॉक वाला निकला है। तो पहन तो मैंने लिया है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इसमें ना मैं ज़्यादा मोटी लग रही हूँ। कभी कभार हो जाता है ना, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो पहन लो ना तो बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि पतली लग रही हूँ, और कुछ कपड़ों में ऐसा लगता है कि मोटी लग रही हूँ। तो एकदम साइज बिल्कुल फिट था। और जो मैंने सूट पहन के देखा है इसका भी साइज एकदम सही है,
कभी कभार मालूम क्या होता है, सूट की जो फिटिंग होती है ना तो वो सही से नहीं आती, ऊपर से नीचे तक ना एक जैसा लगता है। लेकिन ये वाला जो सूट है ना, इसकी जो फिटिंग है बहुत अच्छी निकली है। पिछली बार मैंने मंगाया था, एक ग्रीन कलर का सूट था, उसकी फिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। कपड़े तो मैंने अपने ट्राई करके देख लिए थे, तो दोनों फिट आए एकदम, जो साइज है वो बिल्कुल फिक्स है। ये वाले कपड़े मैंने उतारे ही नहीं जब से पहने हैं। जब से मैं ऐसी सो गई थी, आनू स्कूल से आया, मैंने उसको खाना दिया, खाना खिला के आनू को भी सुला दिया, मैं भी सो गई, अभी उठी हूँ मैं सो के। तो अभी जा रही हूँ मैं अयान के लिए थोड़ा सा कुछ सामान लेके आना है, तो वो जा रही हूँ मैं फटाफट लेके आती हूँ, क्योंकि अभी ये घर पे हैं तो इनके साथ में चली जाऊँ। और नहीं तो अब मालूम क्या, गर्मी इतनी हो गई है तो बाहर निकलने का मन नहीं करता बिल्कुल भी, और खासकर पैदल जाने का। और मैं घर से बाहर जाऊँ तो क्या है, मेरी गली में यहाँ पे आसपास रिक्शा नहीं मिलता है, तो पैदल जाना पड़ता है। तो अभी ये हैं तो कह रहे चलो मैं चलता हूँ, साथ दिला के लाता हूँ, तो मैं जा रही हूँ फटाफट दिला के लाऊं, क्योंकि फिर आनू का ट्यूशन का हो जाएगा टाइम। तो अयान को मेरे को एक बहाना और मिल जाएगा छुट्टी करने का। तो बस आनू रेडी हो चुका है, और मैंने ये कपड़े अभी पहन के देखे थे, तो मैंने सोचा क्या चेंज करना, बस यही पहन के फटाफट मैं चली जाती हूँ। बाद में आके ये सारे कपड़े मुझे धोने हैं, क्योंकि जब मैं कपड़े नए लेके आती हूँ, मेरे अयान के किसी के भी हों, धोने के बाद और प्रेस करने के बाद ही पहनती हूँ, ऐसे नहीं। हमारे घर में ऐसा होता है, जब भी हम जाते हैं बाहर शॉपिंग के लिए, कोई भी सामान लेने के लिए जाते हैं ना, अगर हमें एक चीज लेनी होती है तो हम 4 चीजें लेके जाते हैं, ऐसा होता है। तो यहाँ पे अयान मेरा इतना कंफ्यूज हो रहा था। एक तो अयान की आदत ये है पिंक कलर की, इसको बिल्कुल भी कोई चीज पसंद नहीं है, चाहे कपड़े हो, शूज हो, चप्पल हो, कुछ भी हो। तो काफी देर के बाद अयान ने अपने लिए जो स्लीपर लिए थे वो इसने पसंद किए हैं। और उसके बाद अयान के डैडू यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि तुम भी अपने लिए सैंडल चप्पल जो भी लेनी हो ले लो। तो वो यहाँ पे पसंद कर रहे थे, तो मेरे को बोल रहे थे ये वाला ले लो। तो यहाँ पे मैंने भी अपने लिए 2 जोड़ी ले ली हैं। तो हमारे साथ ऐसा होता है, कुछ लेने जाते हैं और कुछ लेके आ जाते हैं। और यहाँ पे एसी वाले भैया हैं, वो आ चुके थे, क्योंकि हमें करानी थी एसी की सर्विस, और काफी दिनों से सोच रहे थे। तो जो भैया हैं इनको फोन भी करा था, तो इनके पास टाइम नहीं था, बिजी थे इतने ज्यादा। तो आज शायद 4 या 5 दिन हो गए हैं जब जाके इनको टाइम लगा है, तो आज ही ये आए हैं। तो यहाँ पे हो रही है हमारी एसी की सर्विस, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो अब ना एसी के बगैर रहा नहीं जाता है बिल्कुल भी। और आजकल आदत ही ऐसी पड़ गई है। कोई टाइम ऐसा था जो हम लोग ना जब छोटे थे ना, तो उस टाइम पे घरों में पंखे भी नहीं होते थे, और आज एसी के बगैर नहीं रह सकते, ये हाल हो गया है। तो यहाँ पे चाय बना दी है और मैंने प्लेट में डाल के दे दी है, तो बस ये जा रहे हैं देने के लिए, और इनके दोस्त भी आए हुए थे। तो बाहर 4 लोग बैठे हुए इस टाइम पे। रिसेंट का मतलब होता है फ़ोन को रिसेंट कर दो, तो जो फ्यूचर होते हैं ना वो सारे अपडेट हो जाते हैं। फ्यूचर अपडेट करते हैं यानी कि फ़ोन सही हो जाता है, हैंग नहीं होता। कभी कभार होता है ना, फ़ोन चलते चलते हैंग होने लग जाता है, तो फ़ोन को रिसेंट करना चाहिए। इसलिए फ़ोन सही क्यों करती है? जैसे आप जैसे लोग होते हैं ना, वो फ़ोन में इतना गेम डाउनलोड कर लेते हैं, फिर फ़ोन हैंग हो जाता है, इसलिए होता है। क्यों, मैं तो करता हूँ आपके फ़ोन में तो। और अभी इस टाइम पे मेरा जो कमरा है सारा बिखरा पड़ा है, एसी अभी तक सही नहीं हुई है। देखा ना, 2 घंटे पूरे लग गए हैं, तो अभी पता नहीं क्या सामान इसमें। रुको 1 मिनट, मैंने देखा दिया। मैंने ऑलरेडी पहले से एक ब्लॉग नहीं, थोड़ा सा 1 मिनट का वीडियो मैंने पहले बना रखा है, वो मैं लगाऊंगी। तो रुको 1 मिनट, रुको चुप रहो। तो 2 घंटे हो गए, अभी तक सही नहीं हो पाई है। और कुछ सामान पड़ेगा तो भैया लेने गए हुए हैं, लेके आ जाएं, उसके बाद जो एसी है वो सही होगी। क्योंकि 3-4 दिन से ना इतनी गर्मी लग रही है, मैं कमरे में ना दोनों पंखे चला रही हूँ, और ऊपर वाली कमरे की एसी सही है, लेकिन ऊपर आलस आता है कि ऊपर जाओ सोने के लिए, इस वजह से ऊपर जाते नहीं है। अयान का एक दांत है वो उखड़ गया है, अभी तक आया नहीं है, दिखाओ। हाँ ये देखो, है ना, अपनी दांत दिखाओ। और आनू की शॉपिंग कभी ख़त्म ही नहीं होती है। आनू अपने लिए अभी ले आए हैं, मैं भी अपने लिए ले आई हूँ, मुझे भी चाहिए थे। तो मैं अपने लिए एक स्लीपर और एक सैंडल लेके आई हूँ, अयान के लिए भी स्लीपर लेके आई हूँ, है ना बेटू। तो अभी शाम के 7 बज चुके हैं, कमरा है वो भी बिखरा पड़ा है, तो ये तो होता रहेगा काम, देखो कब तक होगा। मैं फ़िलहाल जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि पापा हैं वो भी हॉस्पिटल से अभी वापस आ रहे हैं, तो बस खाना बना लूँ फटाफट, थके आ रहे होंगे वो भी। तो मैं सोच रही वो आए जब तक मैं खाना है वो मैं रेडी कर लेती हूँ। और कल सुबह मुझे भी हॉस्पिटल जाना है, और कल्पना को मैं यहाँ घर पे भेज दूँगी, तो वो रेस्ट कर लेगी, क्योंकि फिर 2 दिन हो जाएंगे उसको भी। तो 2 दिन फिर तब तक मैं रहूँगी वहाँ पे। और वहाँ पे पता क्या, बेसमेंट है ना, तो वहाँ पे फ़ोन में सिग्नल नहीं आते हैं बिल्कुल भी। तो ना तो मैं वहाँ से लाइव जा पाती हूँ, ना वहाँ नेट चलता है, वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाता। जब बात भी करनी होती है ना,
तो बाहर निकल के आते हैं जब जाके मैं बात कर पाती हूँ, तो ये दिक्कत हो जाती है। वहाँ पे पता नहीं क्या है, पता नहीं, ऐसा लग रहा कोई आ गया है। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलूँगी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।